हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग ना हो, कुछ लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं एक्स की रीडिंग देखने में, इसीलिए आपको पहले ही से बहुत अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बिला वजह में जो है वो कमेंट्स करके अपना भी दिमाग मत ख़राब कीजिएगा और बाकियों का भी नहीं, बिकॉज़ अब तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो अपने एक्स के लिए क्यूरियस हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहाँ मसरूफ़ हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट योर एक्स पर्सन, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में ये होता है कि एक्स आपकी ज़िंदगी से परमानेंटली गया नहीं होता। वो एक्स तो बन चुका होता है, लेकिन बस वो आपकी लाइफ में एज एन ऑफिशियल पार्टनर नहीं होता। तो बहुत सारे लोग अपने एक्स के कांटेक्ट में भी हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। फिशिंग फॉर कमेंट्स। ऑलराइट, पहला कार्ड ये आ गया। आपकी एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एक्स की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। हसलिंग, ये कार्ड ज़रूर आता है, जबकि इतने सारे डेक हैं, ये मतलब 80 कार्ड्स हैं ये, लेकिन ये कार्ड जब कभी भी मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करती हूँ, स्पेशली उनकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो हसलिंग का कार्ड ज़रूर आता है कि जैसे वो अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, वो फोकस्ड होना चाह रहे हैं, वो मनी पर फोकस करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मनी मैनिफेस्टेशन या मनी मल्टीप्लिकेशन ज़रूर हो जाए। आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर चॉइसेस। ऑलराइट, हो सकता है आपके साथ जब निभा ना हुआ हो, मामला ना बना हो, तो यकीनन आपके एक्स की लाइफ में वो एक्स आपके बने ही इस वजह से हो बिकॉज कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, या आपने देख लिया हो कि इनकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं जो कि इनकी ख्वाहिश रखते हैं इनकी, और इनके पास भी पार्टनर्स की बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रायंगल तक ही रहा। वो दोस्त थे या मोर देन फ्रेंड थे, जो भी था, लेकिन इनके पास चॉइसेस रही थी। ठीक है, लेट्स सी मोर। चाइल्ड सर्विसेज, किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज़ अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग निगलेक्ट और एब्यूज़। हो सकता है मैरिड, शादी हो चुकी हो। एक तो इस बात से बड़ा सबको तकलीफ़ है कि जो है वो मेरी रीडिंग्स में हमेशा जो है वो किसी मैरिड पर्सन का आ जाता है। तो भाई जो रीडिंग होगी मैं वही बताऊंगी। अगर आपको वो रीडिंग सुननी है जो आपको कोई फेक बोले या कुछ बोले, तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड सर्विसेज, आजकल किसी बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, किसी वेलफेयर में काम करते होंगे। कोई बच्चा निगलेक्शन का जो कंप्लेन कर रहा है, इनकी अपनी फैमिली में कोई बच्चा इनसे क्लोज हो सकता है, मेल हो या फीमेल। इट्स अप टू योर एक्स जेंडर, आप उसको उस तरीके से लीजिएगा। और किसी बात के बारे में हो सकता है ये चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स, कोई राइटिंग करते हो, कोई केस स्टडी करते हो, कोई क्राइम रिपोर्टिंग करते हो, और इनको अपने एरिया में कुछ बच्चों का जो है वो बहुत रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है। कोई अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसके सिलसिले में इन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और अब उस प्रोजेक्ट पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि निगलेक्शन का या एब्यूज़ के ऊपर जो है वो रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, और कहीं किसी फोरम पर बाकायदा तौर पर इस बारे में बात करना चाह रहे हो। तो सोशल एक्टिविस्ट भी आपके पर्सन इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आपके एक्स पार्टनर, सॉरी। तो केस स्टडी और इन दो चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी रिपोर्ट के ऊपर, अपने आर्टिकल के ऊपर इनके फाइनल वर्किंग चल रही है। फिशिंग फॉर कमेंट्स, तो दैट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, फिनेस काम करना होता है, फिर एंड उसका जो आउटकम, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको प्रेजेंट करने से पहले बिल्कुल ऐसी चीज़ करना जैसे जो है वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल लगे। तो एक्टिविटीज़ बिजी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं देखूं
आपके एक्स पार्टनर बिजी नज़र आ रहे हैं, पैसे को मल्टीप्लिकेशन लग रही है, मल्टीपल काम कर रहे हैं और 2-3 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका इम्प्रेशन आपके ऊपर थर्ड पार्टी का जा रहा है और काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, हर तरह के काम में इंगेज नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल लल्लुओं की तरह बैठे हुए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी मोर आपके एक्स पार्टनर की एक्टिविटीज़। आपके एक्स की एक्टिविटीज़ क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके एक्स की? एंसेस्ट्रल गाइड, ऑलराइट, एल्केमी, सेलिब्रेशन, अबंडेंस, गिफ्ट, एस, बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, रिजेक्शन, लॉस, फ्रेगमेंटेड, ग्रोथ, समर। वेल ये सीज़न इनकी लाइफ में स्पेशली ये जो समर सीज़न रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। यानी कि इन्होंने कोई चीज़ स्टार्ट की, इनको लिटरली किसी की ऑफ़र आई है। दूसरा ये कि स्पिरिचुअल वर्किंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कल भी आई थिंक मैंने चेक किया था तो उसमें एक्सरसाइज की बात थी। तो एंसेस्टर गाइड्स से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर इनके पेरेंट्स हयात नहीं हैं तो ये उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके साथ स्पिरिचुअली। दूसरा, अपने अंदर एक डिफरेंट मेडिटेशन लेवल पर एक चेंज भी महसूस कर रहे हैं। आजकल हो सकता है किसी की बर्थडे हो, आज हो सकता है इनकी खुद की बर्थडे हो और किसी की सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टी हो रही है, वेटिंग फॉर द गुड टाइम, यू नो। देखें हाथ में सब कुछ है इनके, लेकिन स्पार्कलिंग लाइट जो है वो मिड फिंगर से जो है वो उसके और रिंग फिंगर से जो है वो स्पार्क हो रही है। तो वेटिंग फॉर द टाइम और इस ऑफ़र का वेट कर रहे थे। लिटरली ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये खुद हो सकते हैं या आप हो सकते हैं या जिन्होंने इनको ऑफ़र किया उस अच्छी ऑफ़र का ये वेट कर रहे हों। इनको लग रहा हो कि अब ये टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा जिसमें इतनी ज़्यादा मैंने रिजेक्शन बेयर की। मैंने ऑटम सीज़न से लेकर अब तक जितना भी टाइम मैंने फेस गुजारा उसमें बहुत ज़्यादा इनको रिजेक्शन फील हुई। इनका बहुत कुछ बना बनाया काम बिगड़ा हो तो वह भी नज़र आ रहा है। बट इस सीज़न से, जब से ये समर सीज़न चल रहा है, जब तक मॉनसून स्टार्ट नहीं होता और जब तक जो है वो क्योंकि इसके बाद तो फिर ऑटम ही आएगा, समर ऑटम, इसके बाद फिर विंटर्स आ जाते हैं, फिर स्प्रिंग सीज़न आता है। तो हो सकता है कि अब इनको काफ़ी होप हो कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब बेहतर हो जाएंगी। कुछ इनकी लाइफ में मिराक्युलसली कुछ तो चेंज हो रहा है आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में। या तो आप इनसे टेलीपैथिकली बहुत कनेक्ट करते हैं या आपको जब मेडिटेट करते हैं, स्पेशली आज तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में रिफ्लेक्शन आ रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं, आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है। प्लस विद दिस गिफ्ट आपके लिए कोई गिफ्ट लिया हुआ होगा या कभी आपने कोई गिफ्ट दिया होगा तो उसको रिकॉल कर रहे होंगे, काफ़ी डस्टी सा हो सकता है। या कोई इनके लिए किसी ने कोई पार्टी थ्रो की होगी या इन्होंने किसी के लिए इवेंट मैनेजमेंट में हो सकता है कि हों और वहाँ पे भी फ्लावर्स की डेकोरेशन है तो किसी के लिए बुके लिया है या कोई बुके सेलिंग का काम, फ्लावर सेलिंग का काम कुछ इस तरह का कर रहे हैं। एंड बिगिनिंग है, किसी चीज़ की ऑफ़र तो है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, तो या तो इन्होंने किसी को कुछ ऑफ़र किया है, वो काम रिजेक्ट हो गया, थैंक यू वेरी मच, और या फिर इनकी तरफ कोई ऑफ़र आई है जिसको इन्होंने फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इनको अभी लगता है कि अभी ये इस रही पोजीशन में नहीं है कि उसको बिल्कुल राइटली एक्सेप्ट कर सकें। यहाँ से चेक करते हैं आपकी एक्स पार्टनर की लाइफ की एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी, सिर्फ उनके लिए होगी जो इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि उनके एक्स पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। चेंज, कहीं शिफ्टिंग चल रही है, ऑफिस बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं,
और लिटरली अपना सामान पुराना जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हाई ऑनर, कोई रिप्यूटेबल कोई काम ऐसा किया है जिसमें रिकग्निशन मिली है। लिटरली किस तोपों की सलामी वाला कोई कमाल का अंजाम दिया है इन्होंने, क्योंकि मिलिट्री ऑनर यहाँ पर नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है प्रमोशन हुई हो जिसकी वजह से अब इनको दोबारा से शिफ्टिंग करनी पड़े। शादी में इन्होंने किसी की फ़ौजियों का बैंड, म्यूज़िकल बैंड आप मंगवा लिया हो, या इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता होगा कि बैंड अरेंज कर दो, इनकी पहुंच होगी, किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, या लिटरली इन्होंने शादी कर ली है, इनकी शादी हो गई है, या अभी ये रीसेंट बात है तो इनकी शादी अब तय हुई है। और इनकी शादी में लिटरली कोई मिलिट्री बैकग्राउंड होगा, वहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, पता नहीं किससे शादी। गिफ्ट, अगेन गिफ्ट आया है, ये गिफ्ट सेकंड टाइम आया है, तो हो सकता है इनको शादी में कोई ऐसा गिफ्ट मिल रहा हो जो कि इनके प्रिविलेज को बढ़ा देगा, इनके ओहदे को बढ़ा देगा। इनकी शादी इनको एक रिवॉर्ड लग रही है, इनकी शादी इनको एक गिफ्ट लग रही है। तो आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में कुछ रिलेटेड गिफ्ट और शादी से तो बढ़कर कुछ बहुत ही तगड़ा है, यानी कि सेकंड कंफर्मेशन है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की, या तो एक्स पर्सन की शादी फिक्स हुई है, या फिर उनकी शादी में जो गिफ्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन आपसे या तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप इनको मुबारकबाद ज़रूर दें। ऑफिशियल पर्सन की मैंने बात कही थी और ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आ गया, साथ में मेच्योर वुमेन का कार्ड भी आ गया, और मेल और मेन फीमेल का भी कार्ड आ गया। तो ये तो मामला बड़ा गंभीर लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, आप अपने एक्स पार्टनर को बहुत करीब से देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये कुछ शादी इस तरह की है कि मैं तेरे पास, तू मेरे पास, वो किसके पास और ये किसके पास, कुछ इस तरह का मामला बिल्कुल नज़र आ रहा है। और ये भी एक पूरा कंप्लीट जोड़ा बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये भी एक बहुत अच्छा जोड़ा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आप मतलब एक्स, आपके एक्स ऐसे नहीं हैं कि जिनसे आप अब राब्ते में नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत तगड़े राब्ते में हैं। इनफैक्ट यू आर एन्जॉइंग दिस फेज़ कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों, आपके एक्स पर्सन और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे की लाइफ को एक एडवाइजरी लेवल पर हेल्प और सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। आप दोनों का काम एक जगह का हो सकता है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत तगड़े पोजीशंस पर हो सकते हैं, अच्छी डेजिग्नेशंस पर हो सकते हैं। एक उसमें नहीं आए हैं आप लोग, ऑफिशियल यूनियन में नहीं आए हैं, लेकिन शायद एज ऐसी हो गई आप लोग, मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि आप लोग पहले नहीं मिल सके थे और अब आप लोग रीयूनाइट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आप दोनों की अपनी अपनी पोजीशन इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि आप लोग यूनियन में आ सकते हैं। शायद यही वो गिफ्ट है जो आप लोग को मिल रहा है, लेकिन ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि विद द सोशल सर्विसेज, with the writing, with the report study and with all these messages it looks like कि आपके पर्सन एक अच्छी पोजीशन पर हैं, जो जॉब है, जो काम है उनका वो रिप्यूटेबल काम है। सिमिलरली आप भी इनके साथ इक्वलेंट रोल पर हैं, आप भी हल्के नहीं हैं। यू कैरी योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ रेपुटेशन एंड यू डील योर लाइफ एवरी डे रूटीन वेरी मेच्योरली। और ये पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को compete करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को सही मायनों में जिसे कहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ तो बहुत मज़ेदार सी जो है वो कहानी में जैसे कहते हैं ना ट्विस्ट आया है। अब यहाँ से देख लेते हैं आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है। अब तक तो मैंने लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी, दोबारा रिमाइंड कर रही है। चलिए जनाब, नाउ लेट्स सी आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी, गिव मी मैसेजेस अबाउट द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स एक्स पार्टनर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्प्रेस। आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं उसको तो बिल्कुल इन्होंने क्वाइट किया हुआ है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, किसी को उसमें इंटरवीन नहीं होने दे रहे, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनकी मेहनत है जो रंग लाई है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत 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 काम कर रहे हैं।
और इस वक्त इनको लग रहा है कि ये इनकी मेहनत का हाई टाइम है। जो मनी मल्टीप्लिकेशन वाली बात थी, इस वक्त इनको लग रहा है कि ये हाई टाइम है। किसी से दोस्ती भी हुई है नई नई, ऐसा भी नज़र आ रहा है, और किसी ऐसे इंसान से दोस्ती हुई है जो इनको करियर में एक एज दे रहा है। इसीलिए ये बहुत साइलेंट वे में है। जब तक कंफर्म और पक्का काम नहीं हो जाएगा तब तक ये किसी के ऊपर इस चीज़ को रिवील नहीं करेंगे। टेम्परेंस, बहुत सारी चीज़ों को पेशेंस पे डाला हुआ है, डिले पे डाला हुआ है, हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ को टाइम दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली देयर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, और कोई तो है जो इनको आजकल इनके काम की वजह से काफ़ी रिकग्नाइज़ कर रहा है, एंड दैट्स अ फेमिनिन एनर्जी। किसी के साथ मिल गए हैं जो कि जिससे इनको बहुत एक्सपेक्टेशन है। जो यहाँ पर कार्ड आया था, इनको लग रहा है कि ये बंदी इनके काम में इनको एक एज पर लेकर आएगी और एक ब्रेक मिलेगा इनको, और प्रमोशन और ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है। ये जो कोलैबोरेशन, ये जो दोस्ती है, ये जो वेंचरर, आप समझ लीजिए कि जो नया वेंचरर है वो डेफिनेटली इनको एक नया एज ज़रूर देगा। लेट्स सी मोर। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी दिनों से इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे और नज़र रखे हुए थे, स्पाइंग कर रहे थे लिटरली, कि जैसे ही मौका मिलेगा ये फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो यकीनन कोई ना कोई टेस्ट क्लियर किया होगा और उसके लिए कोई पर्ची सिस्टम इन्होंने किया हुआ होगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खामोश रखा हुआ है, इस प्लान को किसी के सामने रिवील नहीं किया हुआ। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पार्टनरशिप। ये किसी पुराने पर्सन के साथ ये दोबारा कोई नई पार्टनरशिप दोबारा से कर रहे हैं ताकि प्रोग्रेस आए, तेज़ी आए, मामला एक्सपेडाइट हो। तो नया काम है, नया फेज़ है, नया पर्सन है, नया ओहदा है, तो ये ब्लेंडेड वर्क करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द डेथ। किसी चीज़ की एंडिंग हुई है और ये जो डिले टैक्टिक है, अभी ये पॉज देकर इसको रिफ़्रेश करेंगे। कोई चीज़ थी जो लाइफ में कंप्लीट होनी थी, वो हो गई है। अब इनकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ है, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी में नहीं है, बहुत स्लो पेस पे लेकर चल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किसकी एनर्जी है ये, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सिर्फ ये देखेंगे कि इनको इस फेमिनिन एनर्जी से क्या मिलेगा। ये खुद बहुत स्लो पेस पर हैं और ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए या ऑफ़र करते हुए नहीं आएंगे। ये पहले सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जब सिचुएशन इनके फेवर में होगी तब ये वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। तो आप, अगर मैं ओवरऑल इस पूरी रीडिंग को, आपके एक्स की रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो इट लुक्स लाइक कि आपके जो एक्स पर्सन हैं वो अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। फेम चाह रहे हैं, रिकग्निशन चाह रहे हैं, कोई काम को एक्नॉलेज करें। किसी चीज़ पर इन्होंने बहुत पेशेंटली किसी चीज़ के कंप्लीट होने का वेट किया है और उसकी बिगनिंग के लिए ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, चाहे इनको कोई कितने ही लेबल्स और टैग्स क्यों ना करें, लेकिन ये बहुत पेशेंटली उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो ये थी आपके एक्स की रीडिंग, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी, उनकी और मज़ीद सोशल लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ और भी पता करना हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। अगेन दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर देम जो कि अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।